नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक 1500 वाट एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड की सर्किट डायग्राम को। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी कि एक ऐसा सर्किट डायग्राम दीजिए जो कि 1500 वाट की आउटपुट पावर हमें दे सके और इसमें जो आउटपुट स्टेज में जो ट्रांजिस्टर यूज होंगे वो NPN ट्रांजिस्टर होने चाहिए, ना कि PNP प्लस NPN। तो हालांकि ये सर्किट अभी इस प्रकार से डिजाइन है कि इसमें आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर NPN प्लस NPN ट्रांजिस्टर की आउटपुट स्टेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पावर सप्लाई की बात करते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई हमारे यहाँ पर 70 वोल्ट पॉजिटिव में और 70 वोल्ट नेगेटिव में, यानी डुअल सप्लाई एम्पलीफायर होने वाला है। तो देखिए एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार की नॉइस क्रिएट ना हो, यानी किसी भी प्रकार के हनिंग वगैरह आपको देखने को ना मिले, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर ये कैपेसिटर इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कैपेसिटर की बात करें तो आप यहाँ पर जो कैपेसिटर की 100 माइक्रोफेट से 1000 माइक्रोफेट के बीच में रख सकते हैं और वोल्टेज होगा वो हमारे पर 100 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कैपेसिटरों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एम्पलीफायर काफ़ी साइलेंट मोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज होगा वो आप यहाँ पर 60-60, 55-55 या फिर 50-50 का या फिर 63-63 का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एम्पेयर की बात करें तो आप 10 एम्पेयर से 15 एम्पेयर के बीच में कोई भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और यदि रियल 1500 वाट की आउटपुट पावर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप 60-60 का ट्रांसफार्मर 15 एम्पेयर का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर रियल 1500 वाट की आउटपुट पावर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इनपुट स्टेज से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया जाता है इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर 470 PF कनेक्ट है। तो यहाँ पर गुणा में 2 लिखा हुआ है, तो 2 पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट है। आप चाहें तो एक भी लगा देते हैं तो भी ये सर्किट काम कर जाएगा, लेकिन 2 लगाने से नुकसान भी नहीं है फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी नहीं है। तो आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। 2 लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पर सिग्नल के लॉसेस होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। यहाँ पर क्लियर साउंड आउटपुट जाती है, यानी फ्रिक्वेंसी बदलने के यहाँ पर चांस नहीं रहते। जैसा कि आप ऑडियो सुनिए यहाँ पर इन करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे इनपुट सिग्नल आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल आता है वो एक नहीं 3 ट्रांजिस्टर पर हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इनपुट सिग्नल जाता है तो इस ट्रांजिस्टर पर जाता है और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे भी जाता है और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे भी जाता है, यानी 3 ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर है और ये हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर है। हालांकि मेन ट्रांजिस्टर हमारा यही होगा, ये हमारे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को वर्क करने में मदद करते हैं। तो देखिए पहले मैं इस साइड का आर्ग्यूमेंट आपको समझाता हूँ, फिर इस साइड आते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे ही इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है, आप चाहें तो यहाँ पर एक DCO का प्रीसेट भी लगा सकते हैं चाहें तो, जिससे कि यहाँ पर आपको DC ऑफसेट वोल्टेज देखने को ना मिले। हालांकि यदि आप एक IC से बना हुआ DC ऑफसेट वोल्टेज सर्किट इसमें लगा देते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया जिसका नंबर BD681 यहाँ पर है। तो इसका कलेक्टर देखिए एक 10 किलो ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए इस दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटरों के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर इसका एमीटर है वो 18 किलो ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं जितना वोल्टेज आप इस ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे उतना ही वोल्टेज ये कलेक्टर से आउट करेगा, यानी नेगेटिव से लेगा और कलेक्टर से आउट करेगा, यानी इस पॉइंट पर आपको माइनस में वोल्टेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको माइनस में वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पर ये रिजेक्टेशन लगी हुई है, ये वाली रिजेक्टेशन, इस रिजेक्टेशन को आप डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे GND के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ यदि आप इसे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारे यहाँ पर जीना डाइकोड है ये GND के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस रिजेक्टेशन को GND के साथ कनेक्ट करते हैं तो जीना डाइकोड हमारे यहाँ पर माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस
आप देख रहे हैं ये बेस पर, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 18 वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। और कलेक्टर पे ये ट्रांजिस्टर लगी हुई है 10 किलो ओम की। इसके बाद आपको यहाँ पर 0.78 या फिर 9 वोल्ट के लगभग यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बाकी सर्किट होते हैं वहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है जो GND के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। यहाँ पर एक झीना डायोड भी लगाया गया है। तो ये अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो एक्चुअली आपने PA एम्पलीफायर देखे होंगे या फिर जो बेस टेबल होते हैं ट्रांजिस्टर के, तो आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर पे की बेस पर एक वोल्टेज डिवाइडर लगा होता है। तो उसी प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर भी किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव के साथ यहाँ पर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है ट्रांजिस्टर की बेस पर, एक GND के साथ यहाँ पर 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई गई है। तो ये झीना डायोड से क्या हुआ कि इस ट्रांजिस्टर की बेस पर आपको यहाँ पर 15 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव में 15 वोल्ट देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इस तीनों ट्रांजिस्टर पर रहेंगे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर थोड़ा रेगुलेटर सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे ये एम्पलीफायर आप जानते हैं कि हाई वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर रेगुलेटेड का काम करते हैं। यानी ट्रांजिस्टर यदि हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पर खराब होने के चांसेस के ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। तो हालांकि जो भी आप यहाँ पर ऑडियो सिग्नल इन करेंगे वो इन चारों ट्रांजिस्टर पर जाएगा। तो देखिए इसके एमीटर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी यूज की गई है। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं उसका आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। इन दो जगह से आपको यहाँ पर आउटपुट सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ये यूज किया गया है, एक ये ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। तो देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटरों को आपस में जोड़ा गया है और यहाँ पर ट्रांजिस्टरों के नंबर MJ350 यानी कि ये PNP ट्रांजिस्टर हैं और ये हमारे यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर थे। तो देखिए यहाँ पर इसके जो आप देख पा रहे हैं इसका जो एमीटर है दोनों को जोड़कर एक पॉजिटिव सप्लाई के साथ एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ा गया है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस होगी। आप चाहें तो 150 ओम की फिर अदर रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं इसी के लगभग। तो ये हमारे यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टरों को अपनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस सर्किट को अपनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यहाँ पर ही PF लगाया गया है जो कि हमारे यहाँ पर 10 PF है। तो होता क्या है कि स्विचिंग ना करिए, यानी ट्रांजिस्टर हमारे अनसेसरी कंडक्ट ना करें, स्विचिंग ना करें, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 10 PF कनेक्ट किया है। तो देखिए ट्रांजिस्टर की बेस पर यहाँ से सिग्नल आ रहा है और इस ट्रांजिस्टर की बेस पर यहाँ से सिग्नल आ रहा है। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर से जो भी यहाँ पर सिग्नल इसकी बेस पर जाएगा उसका आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ होगा। तो यहाँ पर एक 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है और यहाँ पर एक PF कनेक्ट है जो कि 0.15 माइक्रोफैराड का, सॉरी नैनो फैराड है, ये नैनो फैराड है का यहाँ पर ये कनेक्ट है। पैरेलल में ये दोनों रेजिस्टेंस और PF कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है जो कि MJ340 यानी इसी की सीरीज का यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से यूज किया है कि वोल्टेज तो यहाँ पर आपको जितने वोल्टेज इस साइड से यहाँ पर आएंगे उतने ही वोल्टेज आपको इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पर मिलेंगे इस वाले पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर एम्पियर थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज आएगा वो एम्पियर कम होगा और यहाँ से आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव में वोल्टेज आएगा लेकिन यहाँ पर एक से यहाँ पर नेगेटिव में वोल्टेज जाएंगे। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर जैसा काम करेगा ये ट्रांजिस्टर। यहाँ से पॉजिटिव में वोल्टेज आ रहे हैं इस ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर जो भी सिग्नल आएगा उस ट्रांजिस्टर की बेस पर गया है। तो जितने वोल्टेज यहाँ पर आए उतने ही वोल्टेज हमारे यहाँ पर नेगेटिव में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर जैसा यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर पर सिग्नल आएगा यहाँ से, तो ये भी हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर पर 100 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो देखिए जो भी हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके लिए जो भी हमारा सिग्नल और प्लस बायसिंग वोल्टेज मिलेगा वो इन ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर के साथ मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाए ये ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है MJ340, यहाँ से इसके कलेक्टर से ये ट्रांजिस्टर हमारा ड्राइव होगा। और देखिए यहाँ पर एक वाइसिंग ट्रांजिस्टर भी लगाया गया है। तो वाइसिंग ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर MJ340 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो देखिए इसका कलेक्टर इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट है
आप देख पा रहे हैं इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है और इसका जो कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर का वो हमारा डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट है। और देखिए यहाँ पर एक पीएफ यूज किया गया जो कि 0.1 माइक्रोफैराड का है और यहाँ पे एक 10 पीएफ भी कनेक्ट किया गया जो कि फीडबैक के पॉइंट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे फीडबैक का नेटवर्क भी लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक 5 किलो ओम का एक प्रीसेट यूज किया गया जिसे हम वेरिएबल रिजेक्टेशन बोलते हैं। तो इस रिजेक्टेशन से यहाँ पर आपके जो वोल्टेज हैं वो सेट होंगे, यानी जो वाइसिंग वोल्टेज हैं वो सेट होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो भी वाइसिंग वोल्टेज मिलेगा वो करीब यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट के लगभग यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज पॉजिटिव में, यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट, नेगेटिव में यहाँ पर आपको पॉजिटिव में वाइसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये काम कैसे कर रहा है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कनेक्शन किस प्रकार से, काम किस प्रकार से कर रहा है, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ पर आता है, यानी ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी यहाँ पर आएगी। तो पॉजिटिव सप्लाई इस कलेक्टर से होती हुई इस ट्रांजिस्टर इस एमीटर पर जाएगी। तो ये यहाँ पर जो वेरिएबल प्रीसेट लगा हुआ है ये यहाँ पर भी उतने वोल्टेज रखेगा। ये देख सकते हैं आप, ये प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उतने वोल्टेज रखेगा, यानी ये मिडिबल साइज रखेगा। यानी प्रीसेट है, ये प्रीसेट की वजह से यहाँ पर दोनों साइड सेम बाइसिंग वोल्टेज होंगे। इस प्रकार से हमारा ये काम करेगा, यानी जो एमीटर पे आएगा वो यहाँ पे जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार से यहाँ पर इसका एमीटर यहाँ पर कनेक्ट है, तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट किया गया है। तो इसके बाद हमारी ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, तो ये 5200 ट्रांजिस्टर है और ये 1943 ट्रांजिस्टर है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किया गया है कि इसके कलेक्टर पे 120 ओम की दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, 1 वाट की हैं कनेक्ट हैं। और इसके जो एमीटर पे 100 ओम 2 वाट के रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, यहाँ पर भी 100 ओम 2 वाट के रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। और देखिए यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो कि 470 ओम 5 वाट के रेजिस्टेंस और मिडिल वाला पॉइंट यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट है। और इसी प्रकार से अरेंजमेंट यहाँ पर भी किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें बी नेगेटिव पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बी नेगेटिव पॉइंट है। तो हालांकि यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड होगा वो PNP ट्रांजिस्टर यूज होगा और जो नेगेटिव साइड होगा वो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर होगा। तो यदि आप यहाँ पर NPN यहाँ पर तो NPN लगेगा ही, और यदि आप NPN यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा कि इस रिजेक्टेशन को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ पर ये रिजेक्टेशन आ जाएंगे, वो ये रिजेक्टेशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये रिजेक्टेशन, ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपको B पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप NPN की भी आउटपुट स्टेज लगा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, यानी मेरा मानना ये है कि आपको इस सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में रखने वाला हूँ। तो इसकी डिटेल मैंने बहुत बारीकी से इस सर्किट को ढूंढा तभी मिला, तो इसकी जानकारी ज़्यादा मुझे भी नहीं है। तो इससे कि डिटेल को क्रिएट करके, यानी इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझकर एक क्लियर और बेहतर वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो मैं इस सर्किट डायग्राम को टेस्ट करूँगा। मुझे इस सर्किट डायग्राम पे थोड़ा विश्वास भी नहीं है, मैंने एक वेबसाइट से इस सर्किट डायग्राम को लिया है, तो पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इस सर्किट को अच्छे से समझाऊँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा और इसे बताऊँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी भी कैसी होती है। तो ये वीडियो को आप अभी केवल नॉलेज पर्पस के लिए रखिए, इसे आप प्रैक्टिकल वगैरह यानी इस सर्किट को बनाइएगा मत, क्योंकि इस सर्किट पर मुझे भी अभी संदेह है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा 1-2 दिन में इसे टेस्ट करके कि किस प्रकार से इसकी साउंड क्वालिटी वर्क करता है या फिर नहीं, या फिर इसमें कुछ चेंजेस किए जाने होंगे तो वो किस प्रकार से होंगे। हालांकि अभी भी जो मैं सर्किट डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने, जैसा मैंने वेबसाइट से लिया है वैसा ही आपके सामने एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं किए हैं। तो मैं इसे टेस्ट कर लूँगा, फिर इसे अच्छे से आपको एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो खैर
यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक तो आप करेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लायक बना ही नहीं। तो खैर चलिए छोड़ते हैं इस विषय को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2-3 दिन में मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके।